ऐसा ना हो कि भाई साहब अकड़ जाए, मैं रखूं तो ये हाथ ऐसे करके जा। बचपन में जैसे तुम बिना कपड़े पहने स्लाइड पे कूदा करते थे, यही बैटरी का एग्जांपल लेंगे गोडाउन। तो शुरू करते हैं हमारा एक विचित्र सा चैप्टर, वर्क पावर एनर्जी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, समझ में लो। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसकी अंदर तुम लोगों को एनर्जी और वर्क के बीच का एक रिलेशन पता चलेगा। कभी अगर तुम लोगों से बोला जाए कि तुम लोगों ने कितना वर्क किया, तो तुम्हारे दिमाग में आता है कि सर होमवर्क वर्क है, क्लास वर्क वर्क है, दिमाग चला रहे हैं वर्क है। पर फिजिक्स की दुनिया में जो ये वर्क होता है ना, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। वर्क चैप्टर में जो हम लोग सोचते हैं, हमारी मेंटालिटी होती है कि भाई स्कूल से मिला हुआ क्लास जो होमवर्क रहता है, स्कूल में किया हुआ क्लास वर्क, दिमाग चला रहे हैं सर, कोई भी चीज कर रहे हैं, वो सारी चीजें हमारे वर्क के अंदर काउंट होती है कि हमारा कामकाज क्या है। तो वो कामकाज वाली बात है, फिजिक्स नहीं करता भैया। फिजिक्स किसकी बात करता है, यहाँ पे अलग वर्क है, इस अलग वर्क की बात करेंगे। अब ये क्या है, इस चीज को मैं एक हल्का सा रिलेट कराता हूँ, है ना, हल्का सा रिलेट कराता हूँ। ठीक है, यही बैटरी का एग्जांपल लेंगे गोडाउन। अगर मैं कहूं तुमसे कि ये बैटरी को ऐसे होल्ड करना है, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो तुम ही आ जाओ यार, क्या नाम था, रावत भाई। हाँ, तो रावत भाई हमारे क्या करेंगे, इनको मैं एक चैलेंज दूंगा। गेंडी शर्मा है, देना यार। हाँ, तो ये है हमारी गेंडी शर्मा, इसको रावत भाई होल्ड करेंगे, ठीक है, बशर्ते ऐसे, और वो भी 10 मिनट तक। ठीक है रावत भाई, मंजूर है, पक्की बात, पक्की बात। जब तक रावत भाई होल्ड किए हैं, आप लोग इनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखना, धीरे धीरे कैसे ये बदलेगा। क्योंकि लगता बड़ा आसान है ना। मैंने इसको एक काम दिया है, मैंने इसको क्या दिया है, काम। मैं इकोनॉम में जो हम अपने अपन लोग जनरल लैंग्वेज यूज करते हैं ना, कि काम दिया, ये काम जो है यही वर्क बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं बेटा। अभी सुनते रहना, मैंने इसको एक काम दिया है ना। मैं कहूं कि बेटा तुमको ये चीज करना है 24 घंटे तक। कब तक, 24 घंटे तक। अब ये 24 घंटे तक अगर ये काम करेगा, है ना, इस तरीके से, तो इसको, इसका फेस क्या दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा है, हाथ सीधा करो। हाँ, ये अरे अरे क्या वो पीठ पर खड़ा रहा है, जस्ट 2 मिनट्स, घड़ी देख के, है ना, क्या घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, 5 बज रहा है, 5 बज के 2 मिनट तक, 5:01 से 5:02 तक ये आने तक में, ये इसको ऐसे जो पकड़ा है ना, ये ऐसे हो जाएगा अभी, देखना, गौर करना। ऐसा ना हो कि भाई साहब अकड़ जाए, मैं रखूं तो ये हाथ ऐसे करके जा रहा है ना। दम तोड़ दे सकते हो, कोई दिक्कत मनाही नहीं है। हाँ। अच्छा, अब जस्ट इमेजिन, इसने किसी तरह से 8 घंटे ऐसे पकड़ा रहा, 2 घंटा पकड़ना नामुमकिन था, 8 घंटे किसी तरह से पकड़ लिया रावत से। और फिर जब मैं आऊं, इससे पकड़ो भाई पकड़ो, है ना, ये ऐसे पकड़ा हुआ है। अब मैं जब आऊं इससे ये गेंडी शर्मा ले लूं, और मैं इसके मुंह पे बोलूं, तुमने कोई भी काम नहीं किया, तुमने कोई भी काम नहीं किया। जस्ट इमेजिन आर डी शर्मा की जगह यहाँ पर ये ग्लास लिया होता, वेटर होता है ना, ग्लास लेकर के खड़ा है, 8 घंटे तक खड़ा है। अब मैंने कह दिया भाई तुमने कोई भी काम नहीं किया, कैसा लगेगा, बेकार लगेगा, है ना। तो क्यों, क्योंकि भैया हमने कब अब तक किया क्या है, किया क्या है। तो बेटा ये जो तुम्हारे मेंटालिटी में ये वाला काम है ना, ये तुम्हारा इकोनॉमिकल काम है, ठीक है। ये कौन सा काम है ना, जो तुम लोग यहाँ पे मतलब घरों पे अपना करते हो, ये सारा चीजें दिमाग चलाते हो, ये वो वाला काम है, ठीक है, डेली बेसिस वाला काम है। लेकिन भाई साहब फिजिक्स का जो काम है, ये एक्चुअल में काम नहीं, इसको वर्क ही बोलोगे। फिजिक्स का जो वर्क है ये डिफरेंट होता है, ठीक है। वेरी गुड सत्यम, है ना, थैंक यू। और फिजिक्स का, ये लेना, फिजिक्स का वर्क क्या है, मैं इसको एक सिंपल से एग्जांपल से बताता हूं सबसे पहले, ठीक है। मान लो मेरे पास दो चीज है, मैं दो केस बना रहा हूं, पहला केस, दूसरा केस। देखना समझ जाओगे तुम लोग। केस नंबर 1, केस नंबर 2। पहले केस में यहां पर रखा हुआ है, देखना देखना, पहले केस में यहां पे रखा है 1000 किलोग्राम का ब्लॉक। फ्रिक्शन है भाई साहब, है ना, जैसा अपना नॉर्मल जमीन होता है ना, एकदम उसी तरीके का है। यहां पे भी मैंने ले लिया 1000 किलोग्राम का एक ब्लॉक। इस ब्लॉक को धक्का देने वाला है द ग्रेट खली, ठीक है बेटा। अरे यार, है ना, पावरफुल है, ठीक है। थोड़ा सा मेरी ड्राइंग धक्का दे रहा है यार, ठीक है, बॉडी शॉडी है ना बेटा। सुनो सुनो, तो धक्का दे रहा है, ग्रेट खली धक्का दे देगा,
और धक्का देने की वजह से क्या होगा, मैं यही यही डायग्राम को थोड़ा सा इधर आ जा बेटा, है ना, इसको क्लोन कर देते हैं, है ना। जब ग्रेट खली इसको धक्का देता है तो रिजल्टेंट क्या होता है, पूरा का पूरा सिस्टम थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाता है, पूरा पूरा सिस्टम थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाता है। तो तुम देख सकते हो कि ब्लॉक यहां से यहां आ गया, ब्लॉक थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। लेकिन इसी 1000 किलो को अगर मैं अरमान को दे दूं, साक्षात चलता फिरता स्केलेटन, खाया पिया करो, अगर ये धक्का देगा, भाई साहब जैसा ये शुरू में था पूरा पूरा सिस्टम हूबहू उसी तरीके से रहेगा। ये सुनो सुनो, ये 1 मिनट में खसका दिया, 8 घंटे से बेचारा मेहनत कर रहा था, जी तोड़ मेहनत। उसके बाद जब मैं आता हूं, मैं पूछता हूं इसका वर्क, मैंने देखा, मैं कहूंगा तुम्हारा वर्क, तुमने तो कोई काम ही नहीं किया, तुमने तो कोई काम ही नहीं किया। अब बात समझना, अब ये चीज हमारे दिमाग में आता है कि यार काम तो हमने किया, काम हुआ नहीं, है ना, काम हुआ नहीं, इसीलिए हम लोग वर्क डन पढ़ते हैं, वर्क नहीं पढ़ते हैं। वर्क डन कभी देखना बुक में लिखा होता है व्हाट इज द वर्क डन बाय कार, व्हाट इज द वर्क डन बाय हॉर्स, वर्क डन पढ़ते हैं, वर्क हुआ कितना। सर वर्क डन बाय अरमान कुछ नहीं हुआ, हाँ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम जो रिजल्ट चाहते थे वो मिला क्या, नहीं मिला। फिजिक्स बात ये करती है कि अगर किसी ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स लगाया जा रहा है, अगर किसी ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स लगाया जा रहा है एफ, तो वो ब्लॉक एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। अभी समझना, ये जो शिफ्ट है ये इसी फोर्स की वजह से होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन फोर्स लगाने पे शिफ्टिंग डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, डिस्टेंस चेंज नहीं, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। और दूसरी चीज, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इसी फोर्स की वजह से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यही अरमान का केस मान लो, है ना, मैं सिर्फ अरमान को बनाता हूं, बाकी सबको मिटा देता हूं, चले जाओ सब लोग, ठीक है, नीचे वाला अरमान भी चले जाओ। अब मैंने क्या किया, इस अरमान को लाया, ये पूरा का पूरा सिस्टम, है ना, ये पूरा का पूरा सिस्टम मैं ले करके एक ट्रक के ऊपर लगा देता हूं, ठीक है, कुछ इस तरीके से एक ट्रक पे कर देता हूं। सुनो सुनो, अब अरमान धक्का देगा तो क्या ये धक्का होगा, क्या ये आगे शिफ्ट होगा, अब भी नहीं होगा, अब भी नहीं होगा। लेकिन लेकिन मान लो ये जो पूरा सिस्टम है ट्रक का, ये यहां से यहां सिस्टम है ट्रक का, ये यहां से यहां आ गया, तो ट्रक यहां से यहां आ गई, तो ब्लॉक भी शिफ्ट हो गया। अरमान फोर्स लगा रहा था, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, हुआ, वर्क डन हुआ क्या, वर्क डन हुआ तो, पर हुआ किसका, अरमान का या ट्रक का। तो मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ, पर वो डिस्प्लेसमेंट किस फोर्स की वजह से हो रहा है, अरमान के फोर्स की वजह से हो रहा है कि ट्रक के फोर्स की वजह से हो रहा है। तो हम लोग देखेंगे भाई ट्रक के फोर्स की वजह से हो रहा है, यानी वर्क डन बाय ट्रक है, वर्क डन बाय अरमान है क्या अभी भी नहीं। बात समझिए, तो ये चीज यहां पर अपन को ये फॉर्मूला बताता है। देखो वर्क क्या है, वर्क इज सेड टू बी डन, सबसे पहली चीज लिखा है, एनसीईआरटी लिखती है work is said to be done in physics when a force is applied to an object, the object moves in the direction of applied force, moves in the direction of applied force। देखो अब मैं तुम्हें बता दूं, मैंने जो बताया इसमें जो लिखा है थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने जो बताया वर्क डन होना चाहिए, ये तुम्हें मैच हो गया, लेकिन सर आपने बताया फोर्स लगना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और वो डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स की वजह से होना चाहिए, यही रियल कंसेप्ट है। एनसीईआरटी जो लिखता है एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, हर बार वो ऐसा जरूरी नहीं है, हर बार जहां फोर्स लगाया जा रहा है उसी में डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो ये पीछे केस कहां गया, ट्रक कहां गई, हाँ, मान लो ये पूरा पूरा सिस्टम जो मैंने यहाँ पे बनाया है ना, ये पूरा पूरा, इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा टेढ़ा कर देता हूं, और मैं कहता हूं ये एक स्लोप है, और इस स्लोप पे ये ट्रक गिर रही है, ब्रेक फेल, अब मैं सामने लाके खली को खड़ा कर दूं, ठक ठक, अरे यार बेटा नहीं, भाई इससे ज्यादा पावरफुल इंसान तो हमें नहीं पता भी, अगर है भी तो पता नहीं, फेमस तो यही है।
तो ये जो है ट्रक को रोक रहा है। मुझे बताओ फोर्स कहां लगा रहा है? यहां लगा रहा है। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? क्या तुरंत ही रुक जाएगी ट्रक? नहीं, थोड़ा थोड़ा पीछे आता जाएगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, फोर्स इधर लग रहा है। यानी कि फोर्स हमेशा उस डायरेक्शन में लग रही है जहां डिस्प्लेसमेंट ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्लियर है? सही बात है। तो यहां पे जो मैंने बताया वही चीज सत्य है। तुम्हें देखो डेफिनेशन ये लिख के आ जाओगे, कोई काटने वाला नहीं है, 9th का लेवल है, लेकिन कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। फोर्स लगना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, पर वो डिस्प्लेसमेंट उस फोर्स का ही बच्चा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब सुनना, फॉर्मूले के ऊपर आते हैं। तुम लोग बुक के अंदर पाओगे, है ना, फोर्स, वर्क डन। देखो इसका सिंबल मैं बता दूं, W। ठीक है, तो कहेंगे वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला पूरा सही नहीं है, आधा अधूरा सही है, पूरा सही नहीं है। ये एक स्पेशल केस का फॉर्मूला है, स्पेशल केस का फॉर्मूला। सर रियल फॉर्मूला क्या है फिर? रियल फॉर्मूला है ना, तुम जाओ ऊपर, रियल फॉर्मूला देखते हैं। वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अरे सर ये क्या आ गया? डरना नहीं है, कुछ नहीं, अभी मैं बताऊंगा और अभी भूलवा दूंगा कि अभी भूल जाओ। हम फिर उसी स्पेशल केस पे आ जाएंगे, क्योंकि तुम्हें वही स्पेशल केस पूछा जाएगा ये नहीं, लेकिन इसकी मदद से एक चीज आती है, एक चीज पूछी जाती है, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूं। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। अब ये सर कॉस थीटा क्या है? सुनो, तुम लोग बवाल खत्म करो। मैं बस एक चीज बताऊंगा जो तुम्हें लर्न करना नहीं है, बस सुनना है, लर्न नहीं करना है। क्या? अगर अगर कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो, कॉस थीटा की वैल्यू 30 हो जाए तो, कॉस थीटा की वैल्यू 45 हो जाए तो, कॉस थीटा की वैल्यू 60 हो जाए तो, और कॉस थीटा की वैल्यू 90 हो जाए तो, हमें यही वाला केस लर्न करना है, बस वो आखिरी वाला। और उसका भी कंक्लूजन याद करना है, कॉस वॉस कुछ सही भी नहीं करेगा। अभी सुनते चलना। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 60 होता है 1/2, और कॉस 90 होता है 0। बात समझे? कॉस 90 क्या होता है? 0। फिर मैंने बताया कि सर वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। सर वो सब ठीक है, फोर्स लगता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, ये क्या है? हम कैसे क्वेश्चन के अंदर फोटो देख के बता पाएंगे कि थीटा कौन है? इधर देखो, इधर देखो, ये रहा ब्लॉक। ठीक है, मुझे बताओ इसके ऊपर क्या लगेगा? मैं फोर्स क्या ऐसे लगा सकता हूं? हाँ ना बोल यार। क्या मैं इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स ऐसे लगा सकता हूं? क्या मैं इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स सीधा ऊपर से लगा सकता हूं? बात है, सही है। मैंने कहा कि ये ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहां हो रहा है ना, एस। फोर्स यहां से लग रही है, फोर्स यहां से लग रही है, फोर्स यहां से लग रही है, डिस्प्लेसमेंट यहां पे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तीनों बार में यहीं पे हो रहा है। सर बचपन में पढ़ा था 9th के कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका यह मतलब है कि फोर्स के पास भी कोई डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट के पास भी कोई ना कोई डायरेक्शन है। मैं कहूंगा, पहले इस वाले केस को देखना, तब ये दोनों समझ में आ जाएगा। मैं कहूंगा कि इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, तो मैं कहूंगा बेटा कुछ नहीं, इस तीर को पकड़ो और यहां, अरे कुछ और आ गया, ऐसे समझो, इस तीर को मैं आगे लेकर के आऊं तो ये ऐसे ही आएगा पैरेलली, है ना। एक रूल होता है, जो वेक्टर का ये तीर बनाया जाता है ना, इसको पैरेलली कहीं पे भी लेके जा सकते हो। मतलब अगर मैंने ये तीर बना दिया तो अब मैं इसको पकड़ के पैरेलली कहीं पे भी मूव कर सकता हूं, ऐसे ऐसे भी, ऐसे ऐसे भी। तो ऐसे जाके ऐसे भी आ सकता हूं। बात समझ में आई? ठीक है, ऐसे जाके ऐसे भी आ सकता हूं। तो उसी तरीके से मैंने इस तीर को पकड़ा, यहां पे ला दिया, तो इनके बीच में एक एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यही एंगल थीटा है। अब ये थीटा कितना है? 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू जो हम लोगों ने पीछे देखी, लेकिन हमें अब इतनी वैल्यू नहीं, याद ही नहीं करना है। अभी देखना, क्या मैं इस तीर को पकड़ूंगा, इस तीर को पकड़ के, अरे यार ये तीर भी बड़ी बेकार चीज है, पकड़ा जा, हाँ। अब ये देखो, तीर को मैं ऐसे ऐसे भी कर सकता हूं,
वेक्टर का रूल है, आगे पीछे भी कर सकता हूं। तो मैं इसको आगे लेकर के आता हूं, तो ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जा रही है, कर जा रही है कि नहीं कर जा रही है? इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। अरे यार, ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल है, मतलब कि 0 डिग्री। सही है। तो ये क्या हो गया? थीटा सर, यहाँ पे थीटा 0 है। हाँ सुनना, यहाँ पे थीटा कुछ है, कुछ है। यहाँ पे थीटा कितना है सर? यहाँ पकड़े लेकर के आए, हमें क्या नजर आया? थीटा क्या है? 90 डिग्री। वेरी गुड बेटा, ये थीटा है यहाँ पे 90 डिग्री। देखो मैं अप्लाई करके दिखा रहा हूं डायरेक्ट फॉर्मूला, तुमको सिर्फ याद कर लेना है, सुन लेना है, समझ लेना है। क्या? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। सुनते चलना सर, फोर्स एफ है, डिस्प्लेसमेंट एस है, कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू क्या है? अभी मैंने बताया कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी? तो इसकी जगह 1 कर दे रहा हूं, तो मेरा बन गया क्या? मेरा बन गया वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। याद करो, यही फॉर्मूला हमारी बुक में दिया है। यानी एक कंडीशन है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए दोनों चीजें, है ना? मैं धक्का इधर दे रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं धक्का इधर दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। मैं कौन सा केस ले रहा हूं? धक्का भी इधर, धक्का भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, एंगल कितना? 0। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वर्क का फॉर्मूला। दूसरा केस ये वाला देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल है, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। अब सर थीटा की जो भी वैल्यू होगी प्लेस कर देंगे, पर ये केस हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। ये वाला केस देखो, बड़ा विचित्र केस है, अभी आएगा आगे जाकर के। फोर्स नीचे लग रहा है, चाहे ऊपर लग रहा है, चाहे जैसे लग रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं सर, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू जो कॉस थीटा है वो कॉस 90 हो जाएगा। सही है। मुझे बताओ कॉस 90 की वैल्यू कितनी है? 0। तो मैं यहां पे क्या कर दूंगा? 0, यानी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू 0। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? तो वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन 0 हो गया। एक बात समझना, जब भी मैं किसी पे परपेंडिकुलर फोर्स लगा दूं और वो कहीं पे भी जाए, वर्क डन कितना होगा? सर कोई एग्जांपल दीजिए सर, नहीं समझ में आया। देखो, बैटरी, मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, दिखाई दे रहा है? परपेंडिकुलर ऊपर, लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है। तो मेरा ऊपर लगाने वाला जो फोर्स है, क्या उसने थोड़ा सा भी वर्क किया? वो वर्क नहीं कर रहा है। तो वर्क कर कौन रहा है सर? जो मैं आगे लगाने वाला फोर्स लगा रहा हूं। बात समझना, दो फोर्स लग रहा है। देखो मैं दोनों फोर्स को अपनी, मेरा ये लेफ्ट वाला हैंड ऊपर वाले फोर्स को दिखा रहा है, राइट वाला हैंड आगे वाले फोर्स को दिखा रहा है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट किस फोर्स की वजह से हो रहा है? इस फोर्स की वजह से हो रहा है। यानी कि थीटा क्या है इस वक्त? 0 है। ठीक है, थीटा थीटा क्या है? 0 है। इसकी वजह से थीटा कितना है? नीचे वाले की वजह से 90 डिग्री है, तो इसकी वजह से 0, इसकी वजह से 90 है, तो ये वाले की वजह से वर्क डन हो रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पर इस वाले की वजह से वर्क डन हो रहा है क्या? क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी के अंदर कि एक कूली है, उसने अपने सर पे बैग रखा और वो चल रहा है। भैया कूली ने सर पे बैग रखा है, तो फोर्स कहां लग रहा है? ऊपर लग रहा है, और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो भैया चाहे वो लाख चल ले, उसने कोई भी वर्क किया क्या? फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क तो किया, लेकिन ऊपर लगने वाले फोर्स की वजह से नहीं किया, आगे लगने वाले की फोर्स की वजह से किया। सही बात है। अब आगे लगने वाला फोर्स कौन लगा रहा है? कूली लगा रहा है। लगा तो कूली रहा है ना। अब मेरा दूसरा सवाल, सर वर्क डन कूली ने किया, बस बात आप बदल रहे हैं कि वही वर्क डन उसके ऊपर लगने वाले फोर्स ने नहीं, बल्कि आगे लगने वाले फोर्स ने किया। तो इतना डिस्कशन क्यों किया? तो ना, चेंजिंग द पॉइंट ऑफ व्यू, अगेन कीपिंग द बैटरी। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि मुझे बताओ इस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन कहां है? या नीचे की तरफ है? समझो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन है, ठीक है? किधर की तरफ है? ये नीचे की तरफ है। तो अगर मैं ये कहूं ये नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और मैं इसको आगे की तरफ लेके जा रहा हूं, तो ग्रेविटी की वजह से डिस्प्लेसमेंट पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। तो क्या ग्रेविटी ने कोई भी वर्क किया? नहीं किया। बात समझ में आ रही? पूछा जाएगा ग्रेविटी ने क्या कोई वर्क किया? नहीं किया। किया क्या?
बात समझ में आ रही है? यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल होना चाहिए? 0 होना चाहिए मैक्सिमम वर्क डन के लिए, 90 होना चाहिए 0 वर्क डन के लिए। ये वाला केस कोई नहीं पूछेगा तुमसे, क्योंकि सब जानते तुम्हें ये नहीं आता। सर हमें तो ये भी नहीं आता था, अब आ गया ना, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है, क्यों ऐसा लिखा है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। बेटा डी यहां पे लिखा है, डी डिस्टेंस मत समझना, वो एस है, ठीक है। तो फोर्स इनटू एस इनटू कॉस थीटा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? मुझे बताओ वर्क डन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसकी एसआई यूनिट क्या है? मीटर बेटा, मीटर, ठीक है। फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? वर्क की क्या है? जूल, क्या है? जूल, जे। अब एक चीज सुनना, हम आगे जाकर के एक और टॉपिक पढ़ेंगे, एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है। सर यानी एनर्जी और वर्क सेम है? नहीं, सेम नहीं है, यूनिट सेम है, यूनिट सेम है। क्लियर है? कैसे दोनों एक दूसरे पे इंटरलिंक होते हैं वो मैं बताऊंगा, है ना। जो महाराणा वाला एकदम समझ लो, एकदम राजा फॉर्मूला है, वो बताऊंगा। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कैसे ये जूल होता है। लेकिन हाल फिलहाल क्या ये कंसेप्ट समझ में आया कि वर्क डन रियल में होता क्या है? क्लियर है? वर्क डन सर वो वर्क नहीं जो हम कर रहे हैं, वो होता है जो वो हो रहा है। यानी कि फोर्स लगना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और वो डिस्प्लेसमेंट उसी फोर्स की वजह से होना चाहिए, है ना। तो लिख लो इस चीज को, एक बार इस चीज को इसी लैंग्वेज में लिखो। वर्क डेफिनेशन भाड़ में जाए, समझना भी है ना। तो पहले यही समझ वाली इंग्लिश लिखना, इंग्लिश। फोर्स लगना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो उसी फोर्स की वजह से होना चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो उसी फोर्स की वजह से होना चाहिए। अब जो मैंने ये लिखवाया है, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो उसी फोर्स की वजह से होना चाहिए, इसको ब्रैकेट में कर दो। सर ब्रैकेट में क्यों कर दे सर? क्या ये हर जगह सही नहीं होता? लिख लिए भाई? अब इधर देखो, इधर देखो, ये ट्रक में नीचे आ रहा था बिना ब्रेक का। ट्रक नीचे आ किस ले रहा था? कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। क्या खली की वजह से नीचे आ रहा था? नहीं। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि यहां पे डिस्प्लेसमेंट तो इसके और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, खली के फोर्स की वजह से नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी खली ने वर्क किया, किया कि नहीं किया? किया। अब वो वर्क डन जो खली ने इस वक्त कर दिया वो नेगेटिव वर्क डन है, मतलब एक ऐसा वर्क जो किसी वर्क को होने से रोक रहा है, एक ऐसा वर्क जो किसी वर्क के होने को रोक रहा है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे क्या वर्क हुआ? हाँ हुआ। नहीं हुआ होता तो क्या बस रुकती? नहीं रुकती। अच्छा नहीं भी रुकती, इनकेस नहीं भी रुकती, इनकेस मान लो वहां पे एक्सीलरेटर पे पैर दबाया हुआ है, एक्सीलरेटर पे पैर दबाया हुआ है, तो ये दोनों तरफ से फोर्स बैलेंस हो गया। तो फोर्स तो बैलेंस हो गया, डजंट मैटर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बात समझना, वापस से बताता हूं एक और एग्जांपल लेकर के। जैसे मान लो ये है मेरी गाड़ी टेस्ला, ठीक है। क्या नाम था इसका? ट्रक, साइबर ट्रक। ये साइबर ट्रक के अंदर कोई बैठा है, इलॉन मस्क, है ना। और ये साइबर ट्रक एआई पे चलती है, तो लेकिन एआई फेल हो गया, जस्ट इमेजिन। अब सामने से मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, और मैं भी इस ट्रक को रोकना चाहता हूं, खली भाई का साहब की तरह। अरे यार कैसे बनाते हैं भाई, मैं तो उल्टा लग रहा हूं। हाँ, हाँ, ये 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 हाँ अब सही है। तो मैं साइबर ट्रक को रोक रहा हूं, बात समझना। सुनो, साइबर ट्रक मेरे ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, मैं साइबर ट्रक के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। सुनते चलो, सुनते चलो। फोर्स तो कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। लेकिन शुरू में कहानी कुछ ऐसी थी, कहानी कुछ ऐसी थी कि मैं था ही नहीं, और साइबर ट्रक
1 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। कैसे चल रहा था? 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। जैसे ही मैं सामने आकर के इसको रोका, साइबर ट्रक ने 10 न्यूटन का फोर्स लगाना शुरू कर दिया। अब वो मेरे फोर्स को कैंसिल कर दिया, कर दिया। क्या मैंने उसको रोका? नहीं, मैंने उसके एक्स्ट्रा लगने वाले फोर्स को रोका। रोका नहीं, उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हुई है। कैसे सर? If an object is moving, it will remain in the motion until unless no external force is applied. जैसे ही ये 1 मीटर पर सेकंड से साइबर ट्रक चल रहा था, चल रहा था, है ना? वापस से सुनना, साइबर ट्रक 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, है ना? उसके ऊपर वो साइबर ट्रक अपनी तरफ से कोई एनर्जी नहीं लगा रहा था, कोई फोर्स नहीं लगा रहा था, तो वो अपने आप चलता रहेगा तब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए, तब तक वो रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा। जैसे ही एक आदमी आया, उसने 10 न्यूटन लगाया, तो साइबर ट्रक ने भी 10 न्यूटन लगाया, तो न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो गया, लड़के मर गए न्यूटन, तो बचा क्या? नेट फोर्स जीरो, यानी कि अभी भी 1 मीटर से चलेगा। अब अगर ये 1 मीटर से चलेगा, सुनो, अगर ये आप 1 मीटर से चलेगा, तो सर डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है ना? मान लो 10 सेकंड में 10 मीटर चल गया, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? मैं फोर्स लगा रहा हूं कि नहीं? लगा रहा हूं। मैं भी फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन से, मैं भी फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन से, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है 10 मीटर का। तो क्या मैंने वर्क किया? हाँ किया, मैंने भी वर्क किया। अब बस फर्क इतना है, बस फर्क इतना है, देखते चलना, है ना? तुम इधर रहो, है ना? अरे यार, आ जाओ मेरी तमन्ना। सुनो, मैंने भी फोर्स लगाया, मैं अपने वाले को येलो से बना रहा हूं, मैंने फोर्स लगाया इधर की तरफ, पर मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर की तरफ। साइबर ट्रक ने फोर्स लगाया इधर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर की तरफ। एनसीईआरटी इसी केस को बोलती है कि जहां फोर्स लग रहा है वहीं डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। एनसीईआरटी ये नहीं कहती कि जहां फोर्स लग रहा है वहां डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो उसको वर्क डन नहीं कहते, वर्क डन तो उसे भी कहते हैं, इसे भी कहते हैं। बस फर्क इतना है, जब सेम डायरेक्शन में होता है तो पॉजिटिव वर्क डन कहलाता है। कैसा? पॉजिटिव वर्क डन। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो कहलाएगा नेगेटिव वर्क डन। बात समझ में आई? सर ऐसा क्यों? इनके बीच में एंगल बना है 180 डिग्री। क्या बन रहा है? कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। नहीं याद करना, ठीक है? बस मैं बता रहा हूं कि हाँ, फॉर्मूला वाइज ये आया है, फॉर्मूला वाइज ये चीज मिली है, लेकिन रियलिटी नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन कैसे होता है कि भाई साहब फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है दोनों की, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। हमने 3 केस देख लिया। पहला पॉजिटिव, दोनों इधर की तरफ पॉजिटिव। दूसरा नेगेटिव, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर। तीसरा फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इधर, जीरो। ठीक? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। क्लियर है? पॉजिटिव, समझ में आया? नेगेटिव, अच्छा इधर रहेगा तो भी पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। पीटी नंबर 1, पीटी नंबर 2, पीटी नंबर 3 सब पॉजिटिव। पीटी नंबर 4 नेगेटिव। पीटी नंबर 5 जीरो। ये नेगेटिव, ये 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 आया नहीं आया? ठीक है, अच्छा। ला 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 ला। देखो भैया, कंडीशन फॉर वर्क टू बी डन, फोर्स मस्ट बी अप्लाइड, ऑब्जेक्ट मस्ट डिस्प्ले, डिस्प्लेसमेंट मस्ट हैव द कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स लगना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, चाहिए। और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें फोर्स की डायरेक्शन में लगने वाला कंपोनेंट चाहिए। क्या लिखा है? कंपोनेंट चाहिए। सर कंपोनेंट क्या होता है सर? सुनना, कंपोनेंट क्या होता है? जस्ट इमेजिन, क्या ही इमेजिन कर पाए? तुमने वो देखा है जेली, पुडिंग? पुडिंग जानते हो? पुडिंग देखा? जिंदगी में मैं सच बता रहा हूं, मैंने कभी पुडिंग नहीं खाई, मतलब खाई भी हो मैंने नहीं पता, लेकिन मैंने ऑगी एंड द कॉकरोचेस में देखा है। उनके यहाँ पुडिंग इतनी बड़ी होती है ना? ऊपर ऐसे रहता है और यूं 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 डिजाइन बना रहता है, कुछ इस तरीके से। खाया है क्या? और जेली की तरह रहता है एकदम मस्त। पता नहीं जिंदगी में ऐसा कुछ डिश होता भी है कि नहीं, हमें क्या पता। अब सुनो, मैं इस पुडिंग को यहां से धक्का दूं, आगे जाएगा, सही है। मैं इस पुडिंग को ऊपर से धक्का दूं, पचकने लगेगा। क्या हो जब मैं इस पुडिंग को इधर से धक्का दूं?
सर पचकेगा भी, आगे भी जाएगा, लेकिन ना पूरा पचकेगा ना पूरा आगे जाएगा। बात समझना, इसका ये मतलब है कि जो मैंने यहां 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, वो 10 न्यूटन का फोर्स जो है स्प्लिट हो गया, एक इधर वाले कंपोनेंट में, एक इधर वाले कंपोनेंट में। यानी कि सर अब ये मत दिमाग लगाना कि सर 5 न्यूटन इधर लग गया, 5 न्यूटन इधर, 10 नहीं। वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर सम नॉर्मल एडिशन की तरह नहीं होता, ये आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। अभी मैं बता दे रहा हूं कि अगर 10 न्यूटन ऐसे लग रहा, तो ये मत सोचना कि 5 इधर लग रहा, 5 इधर लग रहा है, बस ये समझना कि ये 10 टुकड़ों में बंट गया, 10 टुकड़ों में बंट गया। ठीक है, अब अगर मैं इस लगने वाले फोर्स को मैं थोड़ा सा नीचे लाऊं, नीचे एकदम नहीं, यहां तक नहीं, पैरेलल नहीं, हल्का सा ऊपर, पर 45 में नहीं है, मैं 30 डिग्री पे हूं, तो अब मैं कहूंगा आगे लगने वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, आगे लगने वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, पर नीचे लगने वाला फोर्स कम रहेगा। अगर मैं कहूं यार ऐसे ना लगा के मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, एकदम नहीं किया, थोड़ा सा ऐसे किया, मैं कहूंगा नीचे दबने वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, आगे बढ़ने वाला कम हो जाएगा। अब बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा ये है कि कंपोनेंट्स क्या है, क्या चीज, कंपोनेंट्स क्या है। बात क्लियर है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत बेटा, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चचा कौन है, चचा, हाँ चाचा कैसे है, विधायक। क्या है यार तुम लोग कैसे जौनपुर के हो, हैं, चाचा कैसे हैं, विधायक। देखो चचा विधायक है, चाचा विधायक नहीं, चचा विधायक है। चलो अच्छा देखो बेटा, पॉजिटिव वर्क अभी मैंने बताया, जहां फोर्स लग रहा है वहीं पे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। देखो फोर्स ऊपर लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहा हूं, मैंने पॉजिटिव वर्क डन किया, कैसा वर्क किया। लेकिन सर इसके ऊपर ये पर्टिकुलर मनुष्य ऊपर की तरफ फोर्स लगा तो रहा है, लगा तो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसका यहां से यहां हो रहा है, लगाने वाला जो फोर्स है इसकी वजह से पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। लेकिन मैंने अपना नजरिया बदला, सर मुझे सिर्फ एक ये फोर्स नहीं, एक और फोर्स नजर आ रहा है, बताओ कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि नीचे लगने वाला। तो मुझे बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कैसा वर्क डन हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ये वाला कैसा है कि नहीं है, एक फोर्स ऊपर एक नीचे, नेगेटिव, सही है, ठीक है। When force and displacement are in the same direction, example, a person lifting a box upward, clear है, आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव वर्क डन, फोर्स यहां लगा और डिस्प्लेसमेंट यहां, अभी मैंने खली का एग्जांपल दिया कि नहीं दिया, तो नेगेटिव वर्क समझ में आया कि नहीं है, यही चीज है। देखो फोर्स इधर लगा रहा है, मोशन इधर हो रहा है ना, फोर्स इधर लगा रहा है, मोशन इधर हो रहा है, यानी कि इस मोशन में डिस्प्लेसमेंट इधर है। सुनना, इस फोर्स ने तो पॉजिटिव वर्क डन कर दिया, क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन। लेकिन एक और फोर्स लग रहा है, इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स, सर इमेजिन नहीं हो रहा है फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, मैं इमेजिन कराता हूं। जस्ट इमेजिन, बचपन में जैसे तुम बिना कपड़े पहने स्लाइड पे कूदा करते थे, पानी वाली, कहे हो ना वाटर स्लाइड। अब तुम क्या हुआ, तुम गए वहां पे वाटर स्लाइड पे, किसी बड़े भैया ने तुम्हारा, छोटे से हो है ना, अभी वाली उम्र में मत इमेजिन करना, है ना, तुम गए, कोई बड़े भैया है, कल लंगोट उठा लिया, अब तुम रोते रोते जा रहे हो मम्मी के पास, लेकिन बगल में एक स्लाइड दिख गई, कहीं झूल के जाएंगे, फिर जाएंगे मम्मी को बताएंगे। मान लो तुम गए उस पे, धूप निकली है बढ़िया, वो स्लाइड जिसमें पानी रहता था वो सूख गया, अब तुम भी सूख गए। अब उस स्लाइड के ऊपर, सुनो, अब इस स्लाइड के ऊपर मैं नहीं बनाऊंगा अब इस स्लाइड के ऊपर तुम धम से कूद करके सरकना चाहते हो, कैसा फोर्स एक्सपीरियंस होगा, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अब एक्सपीरियंस हुआ बेटा, दर्द जब होता है तब एक्सपीरियंस होता है, ये जब फोर्स लगा ना, बेटा हटाओ यार तुम लोग यार, सुना था मैथ्स के बच्चे जो इमेजिनेशन अच्छा कर लेते हैं, लेट देयर बी एक्स वैल्यू, एक्स रुपीज, यहाँ पे भी इमेजिनेशन ही चाहिए था। खैर पैसा ही पैसा होगा बेटा, क्या होगा, पैसा ही पैसा होगा। देखो जीरो वर्क क्या होता है, जीरो वर्क क्या है, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, 90 डिग्री बना रहना चाहिए चाहे जैसे भी हो, ठीक है, 90 डिग्री बना रहना चाहिए, क्लियर। मैं फोर्स इधर लगा दूं, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, 90 डिग्री बन गया क्या, वर्क डन कैसा, when there is no displacement or force is perpendicular to the displacement, या तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, जैसे जैसे एग्जांपल
सुनो सुनो, लेट्स से ये है दीवार मेड विथ अंबुजा सीमेंट। कौन सा सीमेंट? अंबुजा सीमेंट। मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं खली को भी ले आऊं। बाहुबली। बताओ, एक टांग लंबी हो गई। बस समझो यार, खली जो है, सुनो यार, अरे यार, खली जो है दीवार को धक्का दे रहा है, पर दीवार किससे बनी है? हमको क्या टूटेगी? क्या हिलेगी? फोर्स लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दीवार में? नहीं हो रहा। इसका मतलब वर्क डन क्या हो गया? क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो मैं कहूंगा सर, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा होता है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है। तो भाई साहब 1 हो जाता है। तो अब हम लोग इसकी बात ही नहीं करेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सब फोर्स तो लगा रहा है, मान लो 1000 न्यूटन लगा रहा है, कितना लगा रहा है? 1000 न्यूटन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? नहीं। तो क्या वर्क डन कहलाएगा?